कोटि कोटि प्रणाम, चरण वंदन। बहुत सारा प्यार आप सबके लिए, बहुत 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 सारा प्यार आप सबके लिए। मैं क्या बोलूं, आपके प्रेम के आगे बहुत बहुत छोटा महसूस कर रही हूं मैं। इतना प्यार, इतनी एनर्जी से भरी हुई हो आप सब। ऐसा लग रहा था कि सब फरिश्ते ही टाइप कर रहे हैं, फरिश्तों की एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी। सच में यार, आप बहुत बहुत ग्रेट हो आप सब लोग। क्या बोलूं मैं आपके लिए। मैंने सब कमेंट पढ़े भी हैं, सब पढ़े। मैं जवाब नहीं दे पाई यार किसी का, लेकिन यकीन करना सब पढ़े हैं, सारे कमेंट्स पढ़े हैं। उनका जो दर्द था ना उस कमेंट में, वो इतना भारी था, इतना भारी था। आप सभी के कमेंट्स, उसमें इतना पेन आपने सहा है, वो मैं बहुत भली भांति समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ। इसीलिए इतना सारा प्यार उस ब्रह्मांड की तरफ से, इतना सारा प्यार। सिर्फ प्यार, सिर्फ प्यार, सिर्फ प्यार। नफरत की कोई जगह नहीं है। तुम, क्या जरूरत है तुम्हें इतना पेन लेने की? छोड़ दो। नहीं जी पाएंगे, नहीं। हमें इस चैनल का टारगेट ही, आपका और हमारा टारगेट क्या है? क्या टारगेट है? कि हमें इस पृथ्वी को बहुत हाई वाइब्रेशन में लेके आना है। वो पृथ्वी पहले से ही बहुत दुखी है, बहुत उसकी एनर्जी हमने लो कर दी है, बहुत लो कर दी हमने पृथ्वी की एनर्जी। तो अगर हम अलाइन हो रहे हैं, हमें उस ऊर्जा में हम आ चुके हैं, तो हमारी ड्यूटीज क्या है? उन सबको भूल जाएं। और मां प्रकृति ने जैसे हमें बनाया था, जैसे अर्थ पे हम आए थे, उसी एनर्जी में आके हमें वो सब वापस लौटाना है। सब मां को वापस लौटाना है, मां प्रकृति को वापस लौटाना है। जब हम बोलते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद का मतलब है कि आपको हम रिटर्न कर रहे हैं हर चीज। हम मां आपको वापस दे रहे हैं सब कुछ। इसलिए इसी क्षण आपने बोला माफ कैसे करें? देखो, जब तक आप माफ नहीं करोगे, आप कभी भी उस हाई एनर्जी में नहीं आ पाओगे, बिल्कुल नहीं आ पाओगे। आज मैं आपको बोल दूं, आप कितना दर्द सहा, आप लोगों ने कितना पेन सहा है। अरे यार नहीं, मैं आपको उस एनर्जी से ऊपर लेके आना चाहती हूँ, यही तो मेरा कर्तव्य है। आपको उस एनर्जी में रह के कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ भी नहीं हासिल होगा। उससे ऊपर निकलो। जैसे एक लाइट, एक प्रकाश कैसे रहता है, अब आपके हाथ में है कि आपको द लाइट बनना है या आपको ये अंधकार में रहना है। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अंधकार तो है ही, प्रकाश को बढ़ाओ, प्रकाश को ऊपर लेके जाना है, एक लाइट बनना है। प्रकाश, दिव्य प्रकाश, कि जिसके करीब आते ही कोई भी आए, कोई व्यक्ति भी आए, तो वो 10 बार सोचेगा कि कुछ तो भी बात है इसमें। उस एनर्जी से बाहर निकल जाओ अब, कि नहीं, हो गया जो हो गया। इसी वक्त गहरी सांस लो, रिलैक्स, 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 बिल्कुल शांत।
सबको माफ कर दो। इसी वक्त, इसी क्षण आप इसी वक्त हल्का महसूस करेंगे, ये मेरी गारंटी है। एकदम से इस अहोभाव में आ जाओ। अरे मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मैं बहुत खुश हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैंने सबको माफ किया, सबको माफ किया। जाओ, मुझे अपनी बहुत अच्छी एनर्जी में रहना है, मुझे लव एनर्जी में रहना है। मैं सुप्रीम पावर की बेटी हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, आपने किया, थैंक यू। मुझे उस एनर्जी में जाना ही नहीं है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मुझे प्लीज माफ कर दो। सबसे माफी मांग लो, सबसे माफी मांग लो कि मुझे माफ कर दो। मुझे किसी भी तरीके से, मुझे किसी से भी गलती हुई है इस जन्म, अगले जन्म, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे कर्मों का लेखा जोखा, बिल्कुल पता नहीं है। इसीलिए माफी मांगो, माफी, कि प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ, माफी, क्षमा, क्षमा। माफी ले लो, माफी दे दो और हल्के हो जाओ। जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जब मेरी कोई शिकायत ही नहीं है, जब मुझे किसी से द्वेष ही नहीं है, तो मैं भारीपन कैसा? भारीपन तब तक रहेगा, आप पेन से बाहर तब तक नहीं निकल पाओगे जब तक आप लेट गो नहीं करोगे। और वो आपकी सोल की आगे जो जर्नी बढ़ने वाली है, उसमें बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस बनेगी। ये चीज माफ करना पड़ेगा इसी क्षण, इसी पल। यार, आप इतनी हायर एनर्जी में आ चुके हो, इतने प्यार से भरे हो, बोलते हो आसान नहीं है, तो उसको कठिन भी तो नहीं बनाना है। आसान नहीं है तो कठिन भी क्यों बनाना, मुझे बताओ। क्यों बनाना कठिन? नुकसान किसका है? अच्छा बताओ, जिसने किया उसका कोई हमें पता है नहीं, उसके साथ क्या हो रहा है हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए। हमें हमारी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी, हमारी एनर्जी हमें हाई वाइब्रेशंस में लेके आनी, क्योंकि हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यार। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हो, आप इतने सेल्फिश हो रहे हो, इतने सेल्फिश हो रहे हो। हम और आप यहाँ हजारों साल जिंदा नहीं रहने वाले, तो क्यों ना हम इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को हमारा ऐसा बेहतर योगदान देके जाएं कि याद रखेगा परमात्मा। फरिश्ते ऐसे नहीं बोल रही हूं मैं, फरिश्ते ऐसे ही नहीं बोल रही हूं मैं आपको। अपनी जिम्मेदारी समझो। ये आज का वीडियो मेरा बनाने का है कि आप लोग, ठीक है, सब लोग बहुत पेन में हो, मैं मानती हूं, मैं सब चीज एक्सेप्ट कर रही हूं, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे फरिश्तों, माफ करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। मैंने आपके कमेंट पढ़े हैं और इतना ग्रेटिट्यूड है, इतना अपार शुक्रिया है आप सबके लिए कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ इस एनर्जी में ना रहो आप। कुछ लोग निकल चुके हैं जिनके मुझे ले, लेकिन कुछ लोग अभी भी उस एनर्जी में जो माफ नहीं करना चाहते। देखो, आप माफ नहीं करोगे ना, तो आप उस इतने ब्लॉकेजेस को अपनी सोल के साथ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो मींस लेके जा रहे हो, और ये बहुत डेंजर है आपकी सोल के लिए। जब तक आप किसी चीज को विदा नहीं करोगे, आप नई लाइफ में कैसे एंटर करोगे, जरा बताइए मुझे आप। और जैसे ही आप सबको लेट गो करते हो, माफ करते हो, ये 41 डेज भी आपने कर लिया ना माफी का, कि मैंने सबको माफ कर दिया। 24 घंटे बोलो, मुझे किसी से शिकायत नहीं, मुझे किसी से आस ही नहीं है, मैं रिलैक्स्ड हूं, मुझे क्यों आस करनी, मैं शांति में हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैंने सबको माफ कर दिया, जाने दो। बस मैं अभी इस पल में बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं
भगवान का बच्चा हूं, और भगवान का बच्चा यानी वेरी पावरफुल। इतनी छोटी मोटी एनर्जीज में नहीं रह सकता भगवान का बच्चा। तो अभी जो लोग नहीं निकले हैं, 1% भी हैं, मैं ये बोलना चाहूंगी कि इसी क्षण माफ कर दो सबको। ये माफी की आप प्रैक्टिस करते रहो कि यार माफ मुझे तो करना है, कोई भी आए। आप खुद देखोगे ना, धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा यार मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूं। आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। ये जो आपका भारीपन लगता है ना, वो भारीपन बहुत कम हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आप 41 डेज करके देखिए। अब 41 डेज माफी का जो करके देखिए कि मुझे किसी से शिकायत नहीं, किसी से शिकायत नहीं। मस्त रहो। हर हर महादेव, गोविंद कृष्ण राधे। जय मां भगवती जगदम्बा। हे आदि शक्ति महाकाली, जो भी आपके इष्ट हैं, अब मस्त रहो यार। सबको माफ करो। आप इस एनर्जी में हो। मेरा मोटिव ही यही है, मेरा मोटिव ही यही है कि आपको बड़ी लाइट एनर्जी में ले आऊं। यार आप लोगों का देख के तो मैं सीख रही हूं, मैं आप लोगों से भी सीख रही हूं। आप और हम अलग अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। बस ये होता है कि ईश्वर कोई माध्यम बनाता है कि जो मैंने झेला है वही आपने झेला है। आधा कम हो, थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, बट दर्द तो सबका एक ही है ना। बट मुझे हो सकता है कुछ ड्यूटीज ज्यादा दी गई है, मुझे भार दिया गया है कि मैं आप सबको उस एनर्जी में, क्योंकि समय बहुत कम है इस संसार के लिए। पूरी अर्थ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और उसमें कुछ सेलेक्टेड हैं। बहुत लोगों के मैंने एक कमेंट पढ़ा कि मैम जो दुष्ट होते हैं उनका कुछ नहीं होता, वो सुखी हैं, तो उनके बैड कर्मास आगे होंगे, उनको नेक्स्ट जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि पास्ट जन्म का वो अभी भुगत रहे हैं। अच्छा, इट्स टेम्पररी। जिसने भी गलत किया है उसका हिसाब करना हमारी गारंटी नहीं है। अगर हमने ही हर चीज की गारंटी ले ली तो फिर परमात्मा किस लिए है? ये बड़ी बड़ी कार्मिक फिलॉसफी किस लिए? हमने जो कर्म किए थे वो हमने भुगते या किसी और ने भुगते? तो मैं यही चाहूंगी कि आप शिकायत अभी अभी इस वक्त पास्ट में ना जाए। पास्ट को छोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है यार। बिकॉज आप छोटे मोटे नहीं हो। आप अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे समझ रहे हो ना। ये सवाल ही नहीं कि आप ये जो आपने झेला है इस लेवल पे, पीक पे आके अगर यहाँ पहुंचे हो और अब आप उसी एनर्जी में रहो, तो भगवान को कितना बुरा लगने वाला है कि मेरे बच्चे क्यों नहीं उस एनर्जी से निकल रहे। तो मैं सिर्फ मीडियम हूं कि भगवान ही कह रहे हैं, आपके इष्ट कह रहे हैं, इस चीज से बाहर निकलो। जिसने किया उसको मैं देखूंगा। आप अपनी एनर्जी क्यों खराब कर रहे हो? खुश रहो, खुश, हैप्पी, लाइट, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारी सोल का जो पर्पस वो बेहद की शांति, परम शांति है। यही टारगेट है ना कि हम उस परम शांति का अनुभव तभी करेंगे जब माफ कर देंगे। कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, किसी के प्रति कोई शिकायत ही नहीं रहेगी। जब भार होगा तो शांति कहां से आएगी मेरे फरिश्तों? आ ही नहीं सकती। अब मुझे प्रैक्टिकल बताओ ना बात। अगर चलो मैं गलत भी बोल रही हूं, आप ये सोचो कि हम कई बार कोशिश करते हैं कि किसी से झगड़ा हो जाता है ना, तो हमारा दिमाग बहुत खराब हो जाता है। तो आप कुछ समय बाद देखेंगे हम चाहते हैं कि थोड़ी देर तक हम उस एनर्जी में रहना चाहते हैं, उसके बाद नहीं रहना चाहते। क्यों? हमें ऐसा लगता है यार इस एनर्जी से बाहर निकलना है।
वो टेम्परेरी रहना चाहता है, क्योंकि सोल भी ज्यादा देर उस एनर्जी में रहना पसंद नहीं करती है। हायर सोल, जिसने भी आपके साथ बुरा किया, ये एक चक्र था, चक्र जो चाहो या ना चाहो वो भुगतना ही पड़ेगा। आज मैं इतना जानती हूं, हम किसी को पानी का ग्लास भी पकड़ाते हैं ना, उसका भी हिसाब है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट का हिसाब उस सुप्रीम पावर के पास है। तो आज हमको जो भी झेलना है तो बिना कर्म, किसी बुरे कर्म के मिल ही नहीं सकता। अब पास्ट जन्म में आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सुना है, करते हैं, उसमें ये पूछते हैं कि मेरे साथ ये हो क्यों रहा है। तो जब वो पास्ट लाइफ में जाके उनको देखा जाता है तो वो सिर्फ बॉडी चेंज हो गई, बट वो उसका बदला किसी रूप में ले रही है। तो इट्स ऑल अबाउट कार्मिक ना। हम यहाँ पे लॉजिकली बात कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप कि पास्ट जन्म के जो कर्म है उनका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा, भगवान को भी करना पड़ा है। तो आप और हम तो फिर क्या है। तो जब तक मैं चाहती हूं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कमेंट करें ना, तो उस हायर एनर्जी में रहे। हमने माफ कर दिया, आज आपको कमेंट में ये लिखना है, मैंने सबको माफ कर दिया, मैंने सबको माफ कर दिया। जाने दो, जाओ, जो कोई जा रहा है उसको बोलो खुशी खुशी जाओ, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय नेगेटिव एनर्जी। और सबसे बड़ी बात, ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक कौन बड़ा? ब्लैक मैजिक या व्हाइट मैजिक कौन बड़ा? व्हाइट मैजिक ना। पर ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक ऐसे है, ठीक है। अब कौन जीतेगा? कौन जीतेगा कि अगर ब्लैक मैजिक का पावर ज्यादा है तो वो व्हाइट मैजिक को दबा देगी। शैतान है तो भगवान भी है। तो अगर आपको ब्लैक चीज को हराना है तो व्हाइट का पलड़ा भारी करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी इस दौरान बहुत सारी ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जीज इतनी छाई हुई है, इसीलिए आपको हायर फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए बोला जा रहा है, अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए बोला जा रहा है, अपनी एनर्जीज को क्लीन करने के लिए बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको हायर एनर्जी में रहना है, यानी आपको देवता जैसा बनना है। तो जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी वो अपने आप ही राक्षस की एनर्जी डाउन हो जाएगी। अगर आप पे कोई ब्लैक मैजिक कराया भी है वो थक जाएगा करा करा के, पर आपने इस व्हाइट मैजिक की एनर्जी को थोड़ा भी लो किया तो ब्लैक मैजिक ऊपर हो जाएगा। मैं स्वीकार करती हूं कि ब्लैक मैजिक होते हैं। ये जितने भी शैतान है ना, इन शैतानों का अंत 2025 में आप देखेंगे। मेरी बात याद रखना, माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा, महाकाली, बजरंग बली, माँ बगलामुखी, जो भी आपके उपासक हैं, इष्ट, उनका सबका सर्वनाश अंत का समय है। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका टाइम आप होने वाला है उनके साथ। आप टेंशन मत लो बच्चा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यार। अपन को मस्त रहना है। हम जिंदा है, बहुत बड़ी बात है। हम मस्त है, मस्त रहो, मस्त रहो। नहीं रहोगे, बोलते बोलना आसान है, अगर नहीं बोलूंगी तो आप बैड एनर्जी में रह के देख लो। हासिल क्या होता है वो मुझे आप बता देना। आपके पास कोई उपाय है? हमारे पास उपाय है। मैं भी आपकी जैसी एनर्जी में थी कि यार बहुत होता है, बट वो पेन रातों रात सा जो आपने इतना लंबा सह लिया, सहना पड़ेगा, कोई उपचार नहीं। तो इसलिए जो भी कुछ सालों में बहुत से लोग ब्लैक मैजिक से बहुत इफेक्ट हुए हैं, वो ही जानते हैं वो कैसे निकले हैं।
वो मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि आपने क्या क्या सहा है, बट उसका एक पार्ट ब्लैक मैजिक भी था। कुछ आप ही की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं कि हम ही नेगेटिव सोच के हम ब्रेन में वो चीज क्रिएट कर लेते हैं। तो दोनों चीज होती है, हमारी नेगेटिव एनर्जी और लोगों की क्रिएट की हुई एनर्जी, बुरी एनर्जी सेंड की हुई। तो ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक, इसका पलड़ा भारी होगा तो ये कहीं नहीं, एक दिन हार मानना पड़ेगा इसको, बट हमें इसको पावरफुल बनाना है। हमें इसको पावरफुल बना, वो तो पहले से ही उसकी, तभी तो वो तंत्र मंत्र करके ये सब चीजें कर रहा था। पर ये भी सोचो कि भगवान ने उस ब्लैक मैजिक को आपकी लाइफ में क्यों भेजा, कि आप उस अपनी एनर्जी में, अपनी शेर वाली एनर्जी में आ सको और उस ब्लैक मैजिक पे आप अपनी ये दिखा सको पावर कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? शेर। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं कौन हूं? मैं भगवान का बच्चा हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो तुम जब उस हायर एनर्जी में हो, तुम बजरंग बली के वो उपासना करते हो, तुम माँ भगवती की, महादेव की, जो भी आपके इष्ट उनकी उपासना करते हो, तो तुम ये सोचो कि इनकी क्या औकात है, इन लोगों की कुछ औकात नहीं। तो आपको अपनी पावर को बढ़ाए रखना है, घटाना नहीं है ना। देखो ये चीज, ये मान के चलो आज से कि ठीक है हम 0 से शुरू कर रहे हैं, मान लिया हम 0 से ही, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज है। पहली चीज, लेट गो करो, पास्ट को रिपीट नहीं करना, पास्ट को किसी भी कंडीशन में रिपीट नहीं करना, सबको माफ कर दो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ कर्ता के भाव में कर्म करेंगे, हम सिर्फ कर्म करेंगे और नई एनर्जी में करेंगे कि अब हम बदले हैं तो हम दुनिया को दिखाएंगे कि मैं कौन हूं। वो आना पड़ेगा इस एनर्जी में। भूल जाओ क्या किया है किसी ने, क्योंकि बहुत जरूरी है आपकी सोल के लिए, मेरे लिए भी जरूरी है। मैं भी तो प्रैक्टिस करती हूँ आपके साथ साथ, ऐसा नहीं आप ही करते हैं। जो चीज आप कर रहे हैं मैं उसी का पार्ट हूं। मैंने इसीलिए कहा कि आप और हम सब मिलके इस पृथ्वी के लिए कुछ करेंगे, इस वर्ल्ड के लिए कुछ करेंगे। हमारा कुछ भी योगदान रहा ना, तो मैं आपको बता रही हूं ना कि भगवान ऐसे वेलकम करेंगे, वेलकम। और हम ऐसे ही चलेंगे ना तो बोलेंगे क्या किया, कुछ नहीं, टेंशन ले लेके खत्म, दुख ले लिया, माफ नहीं कर पाया, खत्म, एंड में डेथ हो गई। मरना तो है ही, चाहे कल मर जाओ और मर जाओ, बट कोई लोड लेके आप जाओगे ना तो वो आपके अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उस पे भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी कभी लंबा। हमें लेके कुछ नहीं जाना है, खाली खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो मेरे फरिश्ते सब, इसको खाली कर दो, इसको, इस भार को हल्का करना है, एकदम हल्का करना है राम, एकदम हल्का करना, एकदम हल्के हो जाओ, हल्के, जैसे फरिश्ते हल्के होते हैं, याद रखना, फरिश्ते एकदम लाइट होते हैं, फरिश्ते एकदम लाइट होते हैं। और आप भी प्यारे प्यारे फरिश्ते हो, इसको कभी मत भूलना। और हमें ये सीखने की जर्नी है, एज ए लर्नर बने, हमेशा सीखें, कि मैं अभी भी सीख ही रहा हूं। स्टूडेंट बनो और हल्के हो जाओ, छोटा बच्चा जैसे खेलता है ना, बेस्ट एनर्जी लगती है। पता है मुझे बच्चों की एनर्जी इतनी प्यारी लगती है ना, ऐसा लगता है ये इनोसेंस मुझे चाहिए, ये मासूमियत आप में होनी चाहिए कि एक बच्चा नादान जो भगवान से ही मांगता है, किसी से मतलब उसको शिकायत नहीं होनी चाहिए कि यार उसको पता है मेरे काम होंगे। तो वो जो बोलते हैं ना बेपरवाह, बेपरवाह कि मेरे माँ बाप है, करेंगे, जिद करता है ना माँ बाप से करो यार, अपने परम पिता से करो। छोटा बच्चा बन के रहना है, एकदम मासूमियत से भरा हुआ,
जो कर रहा है, जो गलत कर रहा है, जो खराब कर रहा है, उसको देखेंगे मेरे पिता, मेरे परम पिता देखेंगे। मेरा काम नहीं है भैया, मेरा काम नहीं है। सुबह से लेके शाम तक तभी तुम्हें लगे ना कि यार मेरे को, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, थोड़ा सा हो रहा है, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। ये अभ्यास करते रहो। जैसे लगे ना बहुत भार लग रहा है, एक लंबी सांस, रिलैक्स, और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, करोड़ों धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियां, हे आदि शक्ति माँ भगवती जगदम्बा, मेरे महादेव, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, हे बजरंग बली, जो भी आपके एंजल्स हैं, जो भी आपके ईस्ट हैं, अल्लाह, जीसस। मैं इतनी गदगद हो गई आपके कमेंट पढ़ के कि सभी धर्मों के लोग, मतलब ऐसा लग रहा था कि सब टीम आ गई है, सब एक फैमिली लग रही थी। हम एंड ऑफ द डे उस परम पिता की संतान है, उस सुप्रीम लाइट, उस सुप्रीम पावर की संतान है, और उसी में मिक्स हो जाएंगे। बहुत लोगों ने ब्रह्मा कुमारी इसके वीडियो पे बोला था, मैं जरूर कोशिश करूंगी। हाँ, ऑफ कोर्स मैंने ज्वाइन किया था ब्रह्मा कुमारी, उसके लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल। तो हम क्या बात कर रहे थे? जो आप लाइट हो ना, लाइट, द लाइट बनना है, प्रकाश परम। और जब ऐसा लगता है ना, जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब आप बाथरूम में जब नहाते हो, शावर जो आता है आपके, तो आपको कैसा लगता है, वैसे आप भगवान, ऐसी एनर्जी महसूस करो कि परमात्मा यहां से ब्रह्मरंध्र से आपके ऊपर, इस कपाल से आपके प्रेम की बरसात हो रही है पूरी बॉडी में। इस पे भी मैं बहुत एक मेडिटेशन वीडियो डालूंगी कि कोई तो है जो हल्का कर रहा है, हल्का कर रहा है। ऊपर से पावर, एक होता है ना पावर हाउस की सप्लाई, यहां से एवरी टाइम कुछ रहती है, हमारे यहां रहती है, वो तैयार बैठा है, बस तुम बोलो यस, तुम बोलो शावर, और वो बरसाएगा। तुम देखो तो सही करके, नहाओ, इस बारिश में नहाओ, इस प्रकाश में नहाओ, उस कृपा में नहाओ, उस ब्लेसिंग में नहाओ, क्योंकि तुम फरिश्ते हो, मत भूलो। मैं जिंदगी में, मुझे लगता है कि मुझे जन्मों लग जाएंगे उस प्रभु की कृपा को समझने में। मैं एज ए लर्नर हूं, एज ए स्टूडेंट हूं। आप में, मेरे में कोई भेद हो ही नहीं सकता। सिर्फ भेद इतना सा है कि मैं बोल पा रही हूं, आप सुन रहे हो। लेकिन यकीन करना, मेरा विश्वास है कि 2025 में अपना कुछ क्रिएट जरूर करोगे आप लोग, और आपको करना है। कोई भी एक पर्पस आप ले लो, कोई भी छोटा सा, कोई छोटा पर्पस ले लो, कुछ भी हो सकता है जो आपकी सोल को है ना बहुत हायर वाइब्रेशन में लेके जाए। एक पर्पस पकड़ लो, कोई भी एक पर्पस पकड़ लो कि पहले तो हमें करनी है भैया, हमको कोई किसी की जरूरत नहीं है, हमें माफ कर दिया जिसके साथ जिसने भी गलत किया था। अब आपको हाई वाइब्रेशन में आने के बाद आपको कोई भी बैठना है, मेरे को कोई एक ऐसी चीज मुझे करनी है कि जो मेरे उद्देश्य से, जिससे मुझे अच्छा लगता है। अब वो खेलना भी हो सकता है, वो डांस भी हो सकता है, वो गाना भी हो सकता है। मैं सिंगर भी हूँ और मेरा चैनल भी है माया गौतम के नाम से, लेकिन मैं पता नहीं, मैंने 5-6 साल से, उसके भी कुछ रीजंस हैं, बट आप लोगों की इच्छा हुई और आप लोगों की ब्लेसिंग हुई तो मैं जरूर वापस से गाना शुरू करूंगी। आप लोग मुझे बताना क्या मुझे गाना शुरू करना चाहिए वापस। अब माया गौतम के नाम से मेरा चैनल है, वो बनाया था, उस पे है, जो भी आप सुन लीजिएगा। बट 2016 के बाद मैंने शोज नहीं किए, मैंने सब बंद कर दिया। जिसने आवाज दी है वो जाने, करेंगे। तो वो चीज
मैंने सब करके देखा है, मैंने डांस भी किया है, मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर हैं तो मैंने उनसे एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है, पामिस्ट्री का मैंने किया है, टैरो कार्ड भी मैंने देखा है, मैंने सब 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 चीज करके देखी है। बट यू नो कि जब पर्पस पता चला कि मुझे खुशी किस में लिखती है, खुशी जैसे मुझे आर्ट में भी बहुत लगती है, म्यूजिक में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे ही आपको एक क्रिएटिविटी ले लीजिए कि आज इसे आप डांस सीखना शुरू कर दो, आप देखना आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आप कोई सिंगिंग, गिटार, म्यूजिक कुछ भी शुरू कर दो, खेलना शुरू कर दो, क्रिकेट खेलना शुरू कर दो, बैडमिंटन खेलना शुरू कर दो, कुछ भी ऐसी एनर्जी ले लो, गार्डनिंग ले लो, कुछ भी एक शौक ले लो कि कुछ नहीं तो टैरो कार्ड ही सीख लो, कुछ नहीं तो डेकोरेशन का सीख लो, कुछ ही नहीं तो वीडियो सुनना, मेडिटेशन का कुछ कर लो, मतलब कुछ क्रिएटिव, कि इस अर्थ में कुछ हमारा योगदान हो, माँ को हीलिंग देने में, माँ को हील करना है हमें, माँ को बहुत बड़ी ड्यूटी है। पृथ्वी को दिया क्या है, माँ ने हमें क्या नहीं दिया और हमने माँ को क्या दे दिया। तुम प्रकृति के बिना कुछ हो, प्रकृति के बिना मैं कुछ हूं। एक सेकंड में अगर ये पंच तत्व में से एक तत्व भी हट जाएगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। कितनी ये पूरा ब्रह्मांड कुछ प्रकृति पंच तत्व से बनी हुई है, तो उसका कितना कर्तव्य है। एक चीज ले लो, बस माँ ये चाहती है कि जो मैंने तुम्हें दिया है वो वापस मुझे लौटा दो, उसी एनर्जी में हो जाओ तो वो लाइट हो जाएगी। और ये हमें टीम बनानी है, इस अर्थ को हाई वाइब्रेशंस में लाने के लिए आप और हमको ये प्यार के वाइब्रेशंस, इस लव के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। तो प्रॉमिस करो कि करोगे, कोशिश करनी है ना। देखो मैं भी सीख रही हूं, आप भी सीखोगे, हम दोनों सीखेंगे। डन? सीखेंगे भी, मस्त रहेंगे, यही हमारा टारगेट है। खूब खेलेंगे भी, बच्चों के साथ खेलो, मस्ती करो, टीवी देखो, बुक्स पढ़ो, भागवत गीता पढ़ो, डांस कर लो, मस्त रहो, लाइट रहो, लाइट लाइट एवरी टाइम। एग्जैक्टली मैं बोलूं तो जैसे बच्चे की एनर्जी में रहो आप। भगवान को बच्चे बड़े पसंद है ना, इसीलिए अपने आप को भगवान का बच्चा समझ के खेलो। और तुम्हारे साथ जो भी गलत करेगा ना, उसके लिए बैठा है भगवान, बट तुम तो मत करो। अगर अब तुम कार्मिक बना लोगे, अब मैं ज्यादा बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, अगर तुम इसको, और बहुत लोगों ने मुझे, सॉरी माफी मांग चाहूंगी बीच में, कि बहुत लोगों ने बोला था कि मैम आपके कॉन्टैक्ट नंबर या मिलना है। मैं कहूंगी कि कुछ समय है, अभी ये मेरी शुरुआत है, मैं चाहती हूँ कि कुछ एक टारगेट है, उसके बाद मैं जरूर आपसे लाइव हो सकता है, हम सब लाइव मिले एक जगह। पर मुझे ये कि आप लोग जब तक चेंज नहीं होगे, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, मैं उससे पहले नहीं मिलूंगी आपसे। हमें लव की एनर्जी बढ़ानी है, हमें परिवार बढ़ाना है, और हम बहुत सारी बातें करेंगे। फिर ऐसा लगेगा कि हाँ यार, पूरी फैमिली मेरी इकट्ठी हुई है और हम बात कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले